नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रनिंग मंत्र पे। मेरा नाम है शुभांशु सिंह, मैं एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर हूं और आज मैं बात करने वाला हूं डिफरेंट रनिंग वर्कआउट्स और उनके हार्ट रेट जोन के बारे में। एज ए रनर हम डिफरेंट टाइप्स के वर्कआउट करते हैं और हर वर्कआउट का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है और उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हर वर्कआउट की एक स्पेसिफिक नीड होती है। उसके हिसाब से उस वर्कआउट को परफॉर्म करना होता है, तभी हम उस स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल कर पाएंगे। हम में से ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि कौन से वर्कआउट में अपने हार्ट पे कितना प्रेशर डालना है, जिससे कि उस वर्कआउट को हम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें और जो नीड है उस वर्कआउट की हम उसको फुलफिल कर सकें। और जो कंटेंट मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, ये मैं डिफरेंट वेबसाइट से, रिसर्च पेपर से, बुक से, इंटरनेट से, वहां से रिसर्च करके लेके आता हूं। तो अगर मीनवाइल कुछ मिस्टेक होती है तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, सो जिससे कि मैं उस चीज को करेक्ट कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मैक्सिमम हार्ट रेट की। एक जो कॉमन फॉर्मूला है वो है 220 माइनस योर एज, बट दिस इज नॉट एक्यूरेट। तो अगर आपको एक्यूरेट मैक्सिमम हार्ट रेट चाहिए अपनी, तो आप फिटनेस टेस्ट करवा सकते हैं डॉक्टर के पास में। अब इसी मैक्सिमम हार्ट रेट को देकर के अलग अलग जोन डिसाइड करे गए हैं जिनमें हमें वर्कआउट परफॉर्म करना होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा वर्कआउट की। वर्कआउट का पर्पस क्या है, उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हमें कौन से हार्ट रेट जोन में वर्कआउट को करना है। पहला वर्कआउट टाइप है एक्टिव रिकवरी। अब एक्टिव रिकवरी की नीड हमें क्यों पड़ती है? जब भी हम कोई इंटेंस वर्कआउट करके आ रहे होते हैं या फिर लॉन्ग रन्स करके आ रहे होते हैं, तब हमारी मसल स्टिफ भी होती है और सोर भी होती है। तो हमारा पर्पस ये होता है कि उन मसल को एक्टिव किया जाए, उनमें ब्लड फ्लो अच्छा किया जाए, जिससे कि मसल हमारी जल्दी रिकवर कर सके। उसी के लिए हम एक्टिव रिकवरी का वर्कआउट करते हैं। एक्टिव रिकवरी में हम स्लो ईजी जॉगिंग करते हैं और जो हार्ट रेट जोन होता है वो हमारा जोन 1 होता है, जिसमें हम 50 to 60% ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट पे ही रखते हैं इस वर्कआउट को, जिससे कि मसल प्रॉपरली हमारी वार्म्ड अप होती हैं और रिकवरी में काफ़ी हेल्प मिलती है। फिर बात करते हैं हम इंडोरेंस की। इंडोरेंस बिल्ड करने के लिए हम ज़्यादातर लॉन्ग रन्स करते हैं और वो वर्कआउट जो थोड़ा लंबे समय तक होते हैं। एरोबिक इंडोरेंस बिल्ड करने के लिए हमें अपनी एरोबिक कैपेसिटी बढ़ानी पड़ती है और हम इस वर्कआउट को मैक्सिमम हार्ट रेट के 60 से 70% पे करते हैं, जिसे हम जोन 2 या एरोबिक जोन कहते हैं। फिर बात करते हैं हम टेम्पो वर्कआउट्स की। टेम्पो वर्कआउट का जो मेन गोल होता है वो हमारे लैक्टेट थ्रेशोल्ड को बढ़ाना और बॉडी की एनएरोबिक कैपेसिटी को बढ़ाना होता है। तो जब भी हम टेम्पो वर्कआउट्स करते हैं, जो हार्ट रेट जोन होता है वो 70 से 80% के बीच में होता है और इस वर्कआउट में हमारा अच्छा खासा एफर्ट लग रहा होता है। उसके बाद में बात करते हैं हम लैक्टेट थ्रेशोल्ड की। लैक्टेट थ्रेशोल्ड को हम जोन 4 में रखते हैं। लैक्टेट थ्रेशोल्ड का जो मेन गोल होता है कि बॉडी की जो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस कैपेसिटी है उसको बढ़ाना, साथ ही साथ में VO2 मैक्स को इंक्रीज करना, ये हमारा लैक्टेट थ्रेशोल्ड वर्कआउट का पर्पस होता है। और इसमें जो हार्ट रेट जोन होता है वो लगभग 80 से 90% के बीच में होता है। इन द एंड हम बात करते हैं मैक्सिमम एफर्ट की। मैक्सिमम एफर्ट में हमारे शॉर्ट बर्स्ट होते हैं इंटरवल के और ये पेस हम ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते। इस वर्कआउट का जो मेन पर्पस होता है वो हमारे पावर जनरेशन और VO2 मैक्स को इंक्रीज करने के लिए होता है। तो जब हम इसमें वर्कआउट करते हैं तो जो हार्ट रेट जोन होता है वो लगभग 90 to 100% के बीच में होता है हमारा, और ये पेस हम बस कुछ ही समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो आज हमने समझा कि डिफरेंट वर्कआउट्स कौन से हैं, उनका पर्पस क्या है और उनको किस हार्ट रेट जोन में हमें परफॉर्म करना चाहिए, जिससे कि हमें उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और लोगों को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।